Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanvi and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है टाइटल है Why Pakistan does not operate aircraft carriers or destroyer ships, द रियल रीजन। अच्छा, काफी टाइम से जो है वो ये चीज मैं भी सोच रही थी और आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान के पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों नहीं है। मतलब जैसे इंडिया के पास है INS विक्रांत है, उनके पास जो उनका बहुत ही पावरफुल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो डिस्ट्रॉयर शिप्स भी हैं, ठीक है। और एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई पाकिस्तान के पास ये चीज क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये सारी रीजन, सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और इस वीडियो के बारे में कोई भी आप लोगों को बात करनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कर सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त दुनिया की ताकतवर मिलिट्रीज में से एक है और पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को भी यूज कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर और ना ही किसी डिस्ट्रॉयर शिप को अपनी नेवी में शामिल कर सका, और जानेंगे कि इस फैसले की आखिर वजह क्या है। दोस्तों, इसके अलावा हम पाकिस्तान नेवी के फ्यूचर प्लान्स पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को अपनी नेवी में शामिल करेगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सारे सिनेरियो को जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी 14 अगस्त 1947 को कायम हुई। उस वक्त रॉयल ब्रिटिश नेवी ने सिर्फ कुछ पुराने बैरी जहाज ही पाकिस्तान नेवी को दिए थे। इन वारशिप्स का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की कोस्ट लाइन का डिफेंस करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करता चला गया और नई सबमरीन्स और फ्रिगेट्स भी अपनी नेवी में शामिल किए। लेकिन पाकिस्तान ने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में शामिल नहीं किया। इसके मुकाबले में इंडिया ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में यूके से हासिल किया और इंडिया सोवियत यूनियन के बाद एशिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर को वैसे तो किसी भी नेवी का ताज माना जाता है और इस शिप से फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। इस शिप का मकसद अपनी कोस्ट लाइन से हजारों मील दूर दुश्मन पर हमला करना होता है, यानी ये एक चलती फिरती एयरबेस होती है। और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑफेंसिव और डिफेंसिव हर किस्म के मिशन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नहीं होते, वो किसी भी मुल्क के वकार और आलमी असर रसूख की अलामत होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने आखिर क्यों ऐसी अलामत में इन्वेस्ट नहीं किया। दोस्तों, इस सवाल का जवाब समंदर के इन जायंट्स की बेपनाह कीमत में मौजूद है। जी हाँ, कीमत। एयरक्राफ्ट कैरियर को तमीर करना किसी भी मुल्क के लिए एक महंगा तरीन प्रोजेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा कि अमेरिकन जिराल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर की कीमत $13 अरब से ज्यादा है और ये कीमत सिर्फ इस शिप की है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर जेट्स, बहुत हैवी होएगा फिर तो, सबमरीन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप की कीमत शामिल करके ये $20 अरब से कुछ ज्यादा टोटल कीमत बनती है। क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी मिशन पर जाता है तो इसके साथ कई वारशिप्स, सबमरीन्स जो इसकी दुश्मन के जहाजों से हिफाजत करते हैं, और फ्यूल और खाने पीने के सामान के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप्स भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए जिसका डिफेंस बजट दूसरे बड़े ममालिक के मुकाबले में काफी कम है, बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना इसके डिफेंस स्पेंडिंग का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेगा। इसमें तेरा घर जाएगा, पाकिस्तान जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्वेस्ट नहीं किया और पाकिस्तान नेवी स्मॉल शिप्स को भी इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री के बजट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान अपने डिफेंस पर इस्तेमाल करता है। खास तौर पर कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना फिलहाल पाकिस्तान आर्मी को करना पड़ रहा है और सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज पाकिस्तान के लिए इंडिया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर अमेरिका, चाइना या इंडिया के डिफेंस बजट को देखा जाए तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट इन सब ममालिक से काफी कम है। पाकिस्तान मिलिट्री के डिफेंस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान अपनी आर्मी और एयरफोर्स को वेल इक्विप्ड मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। यानी पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए नए वेपन्स, टैंक्स, APCs और एयरफोर्स के लिए न्यू फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में ज्यादा पैसा इस्तेमाल करता है ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स महफूज रहें और किसी भी जंग में दुश्मन का मुकाबला बआसानी किया जा सके। दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को ही अपना दुश्मन मानता है, इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी इंडिया के मुताबिक ही है। पाकिस्तान का अपनी आर्मी और एयरफोर्स पर ज्यादा फोकस की वजह से बजट का एक छोटा सा हिस्सा ही पाकिस्तान नेवी को मिलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी छोटे, एडवांस और कॉस्ट इफेक्टिव वेपन्स
जैसा कि सबमरीन्स और फ्रिगेट्स को ही अपनी फ्लीट में शामिल करती है, ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर्स जिनकी कीमत भी ज्यादा है और पाकिस्तान को इन वेपन्स की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोस्ट लाइन एरिया काफी कम है और इतने बड़े शिप्स की पाकिस्तान नेवी को ज्यादा जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की अरेबियन सी के साथ कोस्ट लाइन भी इंडिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा कम है और पाकिस्तान नेवी का मेन फोकस भी अपनी कोस्ट लाइन की हिफाजत करना और ट्रेड रूट्स को बहाल रखना होता है, खास तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हिफाजत करना। इसी चीज़ पर फोकस करते हुए पाकिस्तान नेवी की पहली तरजीह एक मजबूत डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, ना कि दूसरे समुद्रों में अपनी ताकत का मुजाहरा करना। इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान नए किस्म के मल्टी रोल फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, कॉर्वेट्स और मिसाइल बोट्स पर इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्वेस्ट करने के बजाय एक बड़ी सबमरीन फ्लीट को अपनी नेवी में शामिल करने की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, आबदोजें स्टेल्थ होती हैं और इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये आबदोजें जंगी जहाज़ों और ज़मीन पर भी हमला कर सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान नेवी 8 सबमरीन्स को ऑपरेट कर रही है। इन 8 सबमरीन्स में से 5 अटैक सबमरीन्स और 3 मिडजेट सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी में ऑपरेशनल हैं। अगुस्ता 90 भी इस वक्त पाकिस्तान नेवी की सबसे एडवांस और कैपेबल सबमरीन है। इस वक्त 3 अगुस्ता 90 भी पाकिस्तान नेवी की सर्विस में शामिल हैं। ये आबदोजें न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल बाबर 3 को भी लॉन्च कर सकती हैं और ये एक AIP सबमरीन्स हैं, यानी ये लंबी देर तक बगैर सर्विस पर आए पानी में रह सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स का ऑर्डर चाइना को दिया हुआ है। ये सबमरीन्स चाइनीज टाइप 039B सबमरीन का ही एक वेरिएंट है, जिसे खास तौर पर पाकिस्तान नेवी के लिए मॉडिफाइड किया गया है। इन 8 सबमरीन्स में से 4 सबमरीन चाइना में और बाकी 4 सबमरीन्स कराची में तैयार की जाएंगी, जिसमें से पहली सबमरीन को चाइना ने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी अपनी नेवल फ्लीट में शामिल कर सकती है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद अब डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रॉयर्स एक ताकतवर शिप होते हैं जिसमें एडवांस रडार्स और एंटी सबमरीन वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रॉयर्स का मकसद एयरक्राफ्ट कैरियर और कीमती असासों की हिफाजत करना होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना और मेंटेन करना एक महंगा काम है, वैसे ही डिस्ट्रॉयर्स को भी तमीर करना और फिर मेंटेन करना काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान नेवी ने कभी डिस्ट्रॉयर्स को ऑपरेट ही नहीं किया। पाकिस्तान नेवी ने माजी में काफ़ी कम तादाद में लेकिन डिस्ट्रॉयर्स को ऑपरेट ज़रूर किया है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से काफ़ी छोटे डिस्ट्रॉयर्स होते थे। फिलहाल पाकिस्तान नेवी फ्रिगेट को बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रही है और एक एडवांस फ्रिगेट भी डिस्ट्रॉयर्स के रोल को सरअंजाम दे सकता है। और पाकिस्तान नेवी इस वक्त लेटेस्ट एडवांस और कैपेबल फ्रिगेट्स की फ्लीट को ऑपरेट कर रही है। इसलिए दोस्तों, फ्यूचर में भी काफ़ी कम चांस है कि पाकिस्तान नेवी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करे, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी डिस्ट्रॉयर्स को चाइना या तुर्की से हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी और मेरी राय तो बस यही है कि मतलब हमारे पास बजट नहीं है भाई, सीधी सी बात है, बजट नहीं है। और इतने साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने और हमारा अभी तक बजट मैनेज नहीं हुआ कि हम जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बना सके। बिकॉज अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तो उसमें हमारा घर जाएगा पूरा पाकिस्तान, मतलब इतने अरब पैसे लगते। इंडिया के पास यार सबमरीन कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इतना पावरफुल है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लास्ट टाइम उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो भी बहुत महंगा बना है। ठीक है, मतलब देखिए हमारी नेबर कंट्री है, उनके पास इतनी फैसिलिटी है, उनके पास इतना पैसा है कि उन्होंने जो है वो उसको बहुत पहले का ही बना लिया, आज का नहीं ये बना हुआ, उनका बहुत पहले बन चुका था एयरक्राफ्ट कैरियर। और अभी उन्होंने जो है वो उसको अपग्रेड किया। अपग्रेड इस लिहाज से किया है कि अगर उसके करीब कोई मिसाइल आएगा और या उसको कोई अटैक करने की कोशिश करेगा, धुएं के बादल बना देगा, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज की गई है। और मतलब अनबीटेबल जिसे बोल सकते हैं आप लोग, वो ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास, INS विक्रांत। बट हमारे पास नहीं है। हमारा सारा फोकस पता नहीं कहाँ नहीं, हमारा सारा फोकस होता है कि चाइना से उधार ले लेंगे, तुर्की से उधार ले लेंगे। जैसे इस दफा आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जब कंफ्लिक्ट चल रहा था तो उसके अंदर जो है वो तुर्की ने अपना जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे लिए जो है वो मदद के लिए भेजा था। बाकी जो है वो हमारा खुद का तो था ही नहीं, तो दूसरों से फिर परचेज कह रही हूँ, उधार बोरो लेना था ना, तो ये सिचुएशन हुई। लेकिन
यार अब देखे ना दुनिया कहाँ चली गई है, और फिर हम लोग खुद को ये बोलते हैं कि हम जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हाई है या दिस एंड दैट, लेकिन होना चाहिए भाई, हमारे पास भी होना चाहिए। और इन सब चीजों से देखिए दुनिया के अंदर कैसी सिचुएशन चल रही है, हर कंट्री दूसरी कंट्री को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके से बस दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, इसकी न्यूक्लियर ताकत को खत्म कर दिया जाए, बस यही हर जगह चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो हम लोगों को भी जो है वो दुनिया के साथ चलने की जरूरत है। सारा टाइम दूसरों से मांग कर गुजारा नहीं होगा, ठीक है, अपने घर में भी चीजों की जो है वो तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर दफा चाइना से मिसाइल और ड्रोन नहीं ले सकते, और हर दफा जो है वो तुर्की से एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं ले सकते। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।